टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनीज के मालिक, जिनकी नेटवर्थ 242 बिलियन डॉलर है, एक छोटी सी चिड़िया को खरीद नहीं पा रहे। ऐसी क्या वजह थी जो इलोन मस्क इतने अग्रेसिवली ट्विटर को खरीदना चाहते थे, और जब डील फाइनलाइज हो गई तब उस डील को टर्मिनेट कर दिया और अब कोर्ट्स के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। Melissa, Twitter is suing Elon Musk in Delaware. Now, the latest chapter of the Twitter Musk saga from Elon Musk, who has now accused Twitter of fraud. और एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने की डील को खत्म करने पर ट्विटर ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया। इलोन मस्क एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। मस्क रोज कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं। बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होने के कारण मस्क के ट्वीट लोगों को सच में इन्फ्लुएंस करते भी हैं। डोजकॉइन के शेयर्स या 420 का रेफरेंस, इन जैसे ट्वीट्स ने मार्केट को भी इम्पैक्ट किया। जैसे सेबी एक भारत की एजेंसी है जो शेयर मार्केट में होने वाली इरेगुलरिटीज देखती है, ऐसे ही अमेरिका में भी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। इसको शॉर्ट में सैक बोलते हैं। सैक ने जब मस्क के ट्वीट्स को मॉनिटर किया तो पाया कि उनका मार्केट पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। इसीलिए सैक ने मस्क के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग मस्क को फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड ट्वीट करने से पहले एक सिक्योरिटी लॉयर से प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। इलोन मस्क चाहते थे कि ट्विटर एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बने। 31 जनवरी 2022 में मस्क चुपचाप ट्विटर के शेयर्स एक्वायर करने लगते हैं और 14 मार्च तक मस्क 5% की ओनरशिप एक्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पर सैक के रूल के अकॉर्डिंग 5% या ज़्यादा शेयर खरीदने पर 10 दिन के अंदर कमीशन को बताना होता है। 10 दिन बाद यानी 24 मार्च तक मस्क 7% ओनरशिप क्रॉस कर चुके थे। 4 अप्रैल को मस्क ने अनाउंस किया कि वो ट्विटर के 9.2% शेयर के ओनर हैं, जिसका मतलब है लार्जेस्ट शेयर होल्डर होना। 4 अप्रैल से पहले ट्विटर का शेयर प्राइस था $40, जो मस्क की स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लोड हो जाता है और $50 क्रॉस कर जाता है। 9 अप्रैल को ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल अनाउंस करते हैं कि मस्क ने बोर्ड मेंबर्स बनने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। बोर्ड मेंबर यहाँ वो होते हैं जो कंपनी के अहम फैसले लेते हैं। 14 अप्रैल को मस्क $43 बिलियन की बोली लगाते हैं, मतलब ट्विटर को 100% खरीद लेना। 15 अप्रैल को ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉइजन पिल प्लान को शुरू करते हैं। पॉइजन पिल को समझने से पहले फ्रेंडली टेकओवर और होस्टाइल टेकओवर को समझ लेते हैं। फ्रेंडली टेकओवर का मतलब है कि जब दोनों पार्टीज डील के लिए एग्री करती हैं, लेकिन जब सेलर डील के लिए एग्री नहीं करता तो बायर के पास टेकओवर का एक और मौका होता है, जिसे होस्टाइल टेकओवर बोलते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूल के अकॉर्डिंग अगर सेलर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स डील को रिजेक्ट कर दे तो बायर कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर के साथ डील कर सकती है। अगर डील इतनी ज्यादा अच्छी हो तो शेयर होल्डर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी केस में काम आती है पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक डिफेंसिव मेजर होता है। क्या होती है पॉइजन पिल? इसका मतलब बिल्कुल इसके नाम से ही मिलता है। जैसे कि जब स्पाइस दुश्मन के द्वारा पकड़े जाएं तो वे इंटेरोगेशन फेस करने की बजाय पॉइजन पिल ले लेते हैं। इन सेम वे पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी डील को बेहद एक्सपेंसिव और कम अट्रैक्टिव कर देती है। पॉइजन पिल की वजह से मस्क 15% शेयर से ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकते थे, लेकिन मस्क नहीं चाहते थे कि वो बोर्ड मेंबर बने, इससे और मेंबर्स का भी इन्फ्लुएंस रहता। इसीलिए मस्क ट्विटर को 100% शेयर होल्डिंग से ही खरीद लेना चाहते थे। एंड देन फाइनली 25 अप्रैल को $44 बिलियन में डील फाइनल हो जाती है। The deal is done. Tesla CEO has bought Twitter For approximately $44 billion. He's going to be... मस्क ने डील फाइनल होते ही फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी की बातें की। उन्होंने इसे सेंट्रलाइज्ड कंपनी बनाने की बजाय डिसेंट्रलाइज करने की बात की, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मस्क इस एग्रीमेंट से अनकंफर्टेबल नजर आए। डील के एक हफ्ते बाद ही मस्क ने डील को होल्ड पर रख दिया और ट्विटर से फेक अकाउंट्स और स्पैम बोट्स की जानकारी मांगी, और फिर 9 जुलाई को मस्क ने डील को टर्मिनेट करने की अनाउंसमेंट की। मस्क के अकॉर्डिंग ट्विटर ने मर्जर एग्रीमेंट के मल्टीपल प्रोविजंस को ब्रीच किया था। ट्विटर ने इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अनुसार मस्क ने डील को मटेरियल ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट और नेगोशिएशन में की गई फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट के कारण कैंसिल किया है।
लेकिन ब्रॉडली 2 मेन रीजंस माने जा रहे हैं जिसके कारण मस्क ने डील को टर्मिनेट किया। पहला तो ये कि डील के फाइनल होते ही मार्केट में उथल पुथल होने लगी। 25 अप्रैल को मस्क ने जिस स्टॉक को लगभग $51 पर शेयर खरीदने की बोली लगाई थी, वह शेयर डील के बाद 29% की गिरावट के साथ $36 पर आ गया। यह मस्क के लिए बहुत बड़ा घाटा था क्योंकि मनी एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका था। क्योंकि मस्क टेस्ला के शेयर निकालकर ट्विटर एक्वायर करने वाले थे, तो इस वजह से टेस्ला के स्टॉक प्राइस में भी 24% की गिरावट आ गई। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि मस्क ने एग्रीमेंट तो किया, लेकिन मस्क के पास मनी अमाउंट इतना नहीं था कि वे ट्विटर खरीद सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला से $8.5 बिलियन के स्टॉक को बेच दिया और इन्वेस्टर्स से $7 बिलियन की मांग की, जिसमें सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वालिद बिन तलाल भी शामिल हैं। लेकिन मस्क के अनुसार उन्होंने ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डोर्सी और कुछ शेयर होल्डर से भी बात की हुई थी। ट्विटर बोर्ड ने उन पर मार्केट मैनिपुलेशन का भी आरोप लगाया है। लेकिन अगर मस्क कोर्ट से बाहर सॉर्ट आउट करेंगे तो डील के अकॉर्डिंग $1 बिलियन का ब्रेकअप फीस लगेगा। अब मस्क, जो कि फ्री स्पीच को प्रीच कर रहे थे, ट्विटर के द्वारा किए हुए गवर्नमेंट बाय से नाराज हैं। देखते हैं कि इलॉन वर्सेस ट्विटर में आखिर किसकी जीत होगी।